मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मंच से कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सीए एनआरसी के मुद्दे को जानबूझकर रखना चाहती है, जिससे और मुद्दों पर बहस न हो। पहले चरण में बीजेपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। हर वर्ग इस बार बदलाव चाहता है। अखिलेश यादव ने टिकट कटने से एसटी हसन पर बोलते हुए कहा कि मैं उन्हें रामपुर से टिकट दे रहा था, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। जब भी हमें ताकत मिलेगी, सपा के लोग एसटी हसन का सम्मान करने का काम करेंगे। लाते हैं डॉक्टर एसटी हसन साहब, जो हम नहीं टिकट दे पाए उनको। हम तो चाहते थे कि बगल की लोकसभा में लड़ लें, लेकिन किसी कारण उन्होंने मना कर दिया, नहीं लड़े। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, उनके साथी सहयोगियों को, कि जब कभी हमें मौका मिलेगा डॉक्टर एसटी हसन साहब को भी हम सम्मान देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद उनके सहयोगी साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। भोजपुर थाना क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बुधवार को अखिलेश यादव पहुंचे। दोपहर करीब 2:30 बजे अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पार्टी के तमाम विधायक और नेताओं ने उनका स्वागत किया। बीच में चुनाव लड़ रही हूँ और बहुत खुशी की बात है कि 16-17 दिन में मुझे आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो आशीर्वाद दिया है, और सभी लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने मुझे अपनी पलकों पे रखने का काम किया। हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, सभी मेरा दिलो जान से चुनाव लड़ा रहे हैं। और भाई आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाह रही हूँ कि जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो दिन पे दिन बेहतर होता जा रहा है और नजर आ रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल अपने उरूज पर है। मैं आपसे थोड़ा सा ये गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं, आप सब लोगों से दबे छुपे नहीं हैं। आज मुल्क के हालात ये हैं कि वो जो अभी मौजूदा सरकार है, वो संविधान को बदलना चाहती है। वो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उसको खत्म करना चाहती है। हमें अपने देश को बचाना है, हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है, हमें नौजवानों की लड़ाई लड़नी है। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ खड़े हुए लोगों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी सेकुलर लोग हैं, सब मिल के वोट करें। हम सरकार से लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते, हम सरकार से तलवार से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सरकार से, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट की ताकत दी है, जो बराबरी की ताकत दी है, अरे एक महिला के वोट की भी वही ताकत है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वोट की वही ताकत है। हमें अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके आने वाली 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाना है। अगर आपने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, अगर आपने गठबंधन को मजबूती दे दी, तो ये पहले राउंड का इलेक्शन है। ये खाली मुरादाबाद ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में बयार बहाने का, एक आंधी लाने का, एक सुनामी लाने का काम करेगा। अखिलेश यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग मैदान में मौजूद थे। अखिलेश ने मंच से बोलते हुए कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी की बात कहकर उन्हें संकट में डाल दिया और नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहकर उनकी नौकरियां छीन ली। भाजपा सरकार में परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। मुरादाबाद सपा सांसद एसटी हसन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक एसटी हसन साहब का सवाल है, तो उनका टिकट नहीं काटा गया था। उन्हें मैं रामपुर से टिकट दे रहा था, वो नहीं लड़ना चाहते थे। मैं एसटी हसन से कहना चाहूंगा कि अगर हम टिकट नहीं दे पाए, तो जब भी हमें ताकत मिलेगी, उनका सम्मान सपा के लोग करेंगे। एसटी हसन साहब इस समय उम्मीदवार रुचि वीरा और इंडिया गठबंधन और सपा के प्रत्याशियों की मदद करें। मैं सबसे पहले मुरादाबाद लोकसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले शहर में कार्यक्रम लगा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया था। आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो मैंने सोचा कि जरूर आपके बीच में मदद और सहयोग के लिए मैं जाऊंगा। आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार खत्म हो जाएगा।
आज के बाद केवल आपको अपनी तैयारी करनी है वोट डालने की। उस दिन मैं आप सभी से निवेदन और अपील करने आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। आज सुबह जब मैं चला हूं तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी थे और हम लोगों ने मिलकर के पहले चरण के जो चुनाव हैं जहां नहीं पहुंच पाए उन सभी वोटरों से हम लोगों ने अपील और निवेदन किया। वहीं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील की है कि ये चुनाव न केवल 2024 का चुनाव है बल्कि हमारा आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं उनके स्टेटमेंट जब आते हैं तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। और जब से गठबंधन बना है, ये जब से गठबंधन बना है तब से तो माहौल ही दूसरा है। मैं जानता हूं हमारी पार्टी के बहुत सारे साथी मन ही मन कहते थे गठबंधन हो जाए। बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। यहां सभा में जितने खड़े लोग हैं ये सब चाहते थे गठबंधन हो जाए। बताओ आप लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और याद रखना, इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की। हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं। और चाहे हमें 17 सीट देनी पड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है।